हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है लेखपाल भर्ती पर हमारे बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं और अलग अलग डेट्स हमें उसकी लिस्टिंग एप्लीकेशन के थ्रू मिल रही है। तो जो 4 मार्च को हमारे केस लगे हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। SP LAD 425/2023 नीतीश कुमार सिंह यादव सर वाली रेट है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन चैलेंज हैं। एक तो है आपका कन्या विद्याधन, एक है आपका पूरा। ठीक है, तो इसको लेकर देखिए सवाल बहुत सारे आ रहे थे कि सर इसमें पिछला ऑर्डर क्या आया है, ठीक है, इसमें किस तरीके का ऑर्डर दिया गया है, तो उसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं। देखिए कन्या विद्याधन वाले की अगर बात करें, सबसे पहले इसी की बात करता हूं। ये जो क्वेश्चन था ये सिंगल बेंच में बिना किसी आर्ग्यूमेंट के या बिना किसी बहस के आयोग द्वारा डिस्पोज करा लिया गया है। ठीक है, इसीलिए अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये सुन रहे होंगे कि कन्या विद्याधन और विंध्याचल 2 ऐसे प्रश्न हैं जिस पर अभी तक कोई भी हियरिंग नहीं हुई है या कोई भी बहस नहीं हुई है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो फिर मैं बता रहा हूं, कन्या विद्याधन वाला क्वेश्चन सिंगल बेंच में था, लेकिन इसको आयोग द्वारा बिना किसी बहस के डिस्पोज करा लिया गया था। तो इस पर आर्गुमेंट अभी तक नहीं हुआ, यानी पक्ष विपक्ष की कोई बहस इस पर नहीं हुई है। तो इसीलिए इसका कोई ऑफिशियल ऑर्डर आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, मैंने सब ट्रैक कर लिए। बात करते हैं पूरा की। पूरा वाला जो प्रश्न है, इस पर पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आयोग की तरफ से और हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। वो पूरा ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा। 19/234 एक रिट थी, उसमें ये क्वेश्चन चैलेंज किया गया था। ठीक है, 19/234 उसी के ऊपर ये रिट डली है। ठीक है, सिंगल बेंच के इसी ऑर्डर को, 19/234 के ऑर्डर को SP LAD 425 में चैलेंज किया गया है। तो कन्या विद्याधन का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। बात करते हैं पूरा की। तो पूरा का मैं दिखाता हूं आपको पूरा क्या है। ये है देखिए 78 क्वेश्चन पूरा का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट प्रपोजेस टू प्रिवेंट द मिटिगेशन ऑफ यूथ फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, यानी कौन सी स्कीम सरकार की तरफ से लाई गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में माइग्रेशन को या जो प्रवासन होता है उसको रोकती है। इसका आंसर पूरा था। अब देखिए इसमें जो याची था इसने क्या सवाल रखे। द सबमिशन ऑफ द लर्नेड काउंसिल फॉर द पटिशनर, याची की तरफ से जो वकील थे उन्होंने क्या आर्गुमेंट अपना रखा था, इज दैट इन सो फार क्वेश्चन नंबर 78 यानी पूरा वाला इज कंसर्न द कमीशन हैज ट्रीटेड ऑप्शन ए पूरा एज द करेक्ट आंसर, वेयर एज पर द पटिशनर्स इट इज अर्ज्ड दैट it is not the correct answer for the reason that earlier the scheme which is related to prevent the migration of youth from rural areas to urban areas was known to as पूरा। तो इन्होंने देखिए ये कहा है कि आयोग ने जो आंसर माना है वो पूरा को माना है, लेकिन उनका ये कहना था कि जो पहले स्कीम थी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में माइग्रेशन रोकने की, उसका नाम पूरा था। लेकिन सब्सिक्वेंटली एक क्वेश्चन वाज रेज्ड इन पार्लियामेंट इन 17/11/2016, लेकिन 17 नवंबर 2016 को पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया जिसमें यह कहा गया कि पूरा स्कीम जो थी, जो पुरानी स्कीम थी, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। देखिए रूरबन जो होता है ये रूरल प्लस अर्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इस स्कीम का नाम बदलकर अब रूरबन मिशन कर दिया गया है। इट इज दस अर्ज दैट द आंसर विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द कमेटी ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। यहां पर बात हो रही है आयोग की एक्सपर्ट कमेटी की, क्योंकि ये स्कीम पुरानी थी, अब इसका नाम ये नहीं है, इसीलिए जो आयोग की एक्सपर्ट कमेटी ने आंसर माना है वो गलत है, यानी पूरा इसमें गलत है। अब इसमें देखते हैं हम आयोग ने क्या अपना काउंटर दिया था, वो मैं आपको पढ़ा देता हूं नीचे। यहां पर पढ़िए आप। श्री सिंगल learned counsel for the respondent number 2 and 3 while refuting the aforesaid submissions has urged that the answer which have been uploaded by the commission is based on thorough check। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट उनका यह है कि बहुत ही गहन अध्ययन के बाद हमने जो आंसर की दी है रिवाइज्ड, उसमें हमने आंसर ये माना है, यानी पूरा माना है। It has been urged that the question number 78 which relates to the scheme of the Indian government to prevent migration of youth from rural areas to urban areas had 4 options wherein पूरा ऑप्शन ए was the correct answer। कि MCQ क्वेश्चन था उसमें जो पूरा ऑप्शन था वो सबसे सही आंसर था। नीचे उन्होंने बताया भी है क्यों। It has further been submitted that it cannot be disputed by the petitioner that the said scheme was never known as पूरा, even assuming if the contention of the learned counsel for the petitioner is accepted, even then it would indicate that the name of the scheme was पूरा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर वो ये कहेंगे कि इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन है, तो पहले तो उसका नाम पूरा ही था। इसको कहने से ये पूरा जो हमने ऑप्शन माना है ये कहीं से भी गलत साबित नहीं होता। ठीक है, या वो ये भी साबित नहीं कर पाएंगे वॉज नेवर नोन एज पूरा, कि ये स्कीम कभी पूरा के नाम से नहीं जानी जाती थी। यानी जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के बारे में पढ़ा होगा उसने कहीं ना कहीं ये जरूर पढ़ा होगा कि पहले इसको पूरा के नाम से जाना जाता था। तो ये आयोग का काउंटर था। हाउएवर सब्सिक्वेंटली इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द Shyama Prasad Mukherjee Rural Mission।
It is pointed out that in case of multiple choice question, the candidate is required to answer and opt for such answer which is nearest to the option available. And in the instant case, out of the 4 options, Pura, NSAP, SAJY or SGRY, option A being the nearest and undoubtedly the most accurate was rightly held as by the experts to be the correct answer. देखिए उन्होंने ये कहा है कि जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट होता है तो चारों ऑप्शंस में से जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका होता है या जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होता है उस आंसर का, वो वहां पर माना जाता है। और इसमें नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, SAJY और SGRY, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में माइग्रेशन रोके। तो यहां पर सबसे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो पूरा ही है। इसके बाद अगर बात करें, और इसी को देखिए एक्सपर्ट ने करेक्ट आंसर माना। It is further pointed out that admittedly the petitioner in all the 3 petitions did not mark option A. Even if all their contention is taken to be correct, then the scheme was replaced by, even then it would have been known as SPMRM and none of the option contained such answer choice। देखिए वो ये बोल रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन अगर इसका नाम हम रखते तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी ये नहीं है। तो अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो पूरा ही यहां पर सबसे बेहतरीन आंसर है या सबसे अच्छा आंसर है, क्योंकि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या SPMRM ऑप्शन में लिखकर आता तो हम मान सकते थे कि हाँ कैंडिडेट के माइंड में डाउट था। देयरफॉर द नियरेस्ट आंसर विच वाज करेक्ट वाज पूरा, यानी जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर था वो पूरा था। Hence the submission of the learned counsel for the petitioner does not hold water, यानी जो उन्होंने आर्गुमेंट दिया है इस क्वेश्चन के फेवर में वो कहीं भी होल्ड नहीं करता, यानी उसका कोई भी बेस या आधार नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा इसका आंसर है। नीचे अगला क्वेश्चन इसमें उजला वाला था, उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो देख लीजिए आप, बहुत डिटेल्ड आयोग ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है और मुझे पर्सनली लगता है लगभग बिल्कुल सही है। इसके चेंज होने के चांसेस मुझे ज्यादा नजर नहीं आते। ठीक है, हाँ कन्या विद्याधन वाले का बिना आर्ग्यूमेंट हुए डिस्पोज हुआ है, तो वो मुझे पता नहीं उसमें क्या आगे होगा, आयोग की तरफ से साक्ष्य जो भी आएंगे, क्योंकि उसका ऑफिशियल ऑर्डर कुछ भी नहीं है। तो ये आपका पूरा वालों का जो डाउट था, मैंने आपको पूरा ऑर्डर दिखा दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा वाले क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट आयोग की तरफ से ये रखे गए हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें पूरा ही है और कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज बता दीजिएगा। आप लोगों का अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।